इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। तो हम उस लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस के फॉर्मूले के ज़रिए से। फॉर्मूला में लिख देता हूँ, उसको याद करना आपके लिए आसान होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। आर एम अपॉन पी माइनस आई एम अपॉन यू इज इक्वल्स टू आर एम माइनस आई एम अपॉन आर। तो ये जो आर एम है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी जहाँ रिफ्रैक्टेड रे है। ओके, रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पर है यानी रिफ्रैक्टिंग मीडियम, एंड आई एम इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम, यानी जहाँ पर आपकी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ओके, नाउ इसको एक सरफेस पर अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है और एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका सेंटर राइट की ओर लाई करता है, इसको सी कह देते हैं। नाउ इस ऑब्जेक्ट से एक रे चली है यहाँ पर और देयर इज एन इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम। सपोज दिस इज मीडियम n प्राइम एंड दिस इज मीडियम n। सो यहाँ दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनता है, तो ये नॉर्मल बन गया। सपोज आई एज्यूम दैट n प्राइम इज ग्रेटर देन n। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि n प्राइम इज डेंसर मीडियम as compared to n, so ray will bend towards normal, so towards normal bend होना कुछ इस तरीके से हो जाएगा and the final image will be formed at some point say P. okay, अब इसको इस सिचुएशन में इस फॉर्मूले को लगा करके देखते हैं। नाउ सिंस रे की डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट की ओर, तो राइट वाली डिस्टेंसेस इस इंटरफेस पॉजिटिव होंगी सारी, और इस इंटरफेस से लेफ्ट वाली डिस्टेंसेस सारी नेगेटिव होंगी। सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है, इट इज एट अ डिस्टेंस u फ्रॉम द interface and the image is formed at a distance b from the interface, and let r be the radius of curvature of this spherical surface. तो हम ये फॉर्मूला यूजिंग साइन कन्वेंशन कैसे लगाएंगे वो देख लीजिए। सो यहाँ रिफ्रैक्टिंग मीडियम कौन सा है, जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पर है, एन प्राइम में। सो एन प्राइम अपॉन v, and v is positive or negative, it is towards the positive side, so it is positive, minus आई एम इंसिडेंट मीडियम कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में, यानी n है जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा n डिवाइडेड बाय u। पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, नेगेटिव ऑब्वियसली बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इंटरफेस, तो हो जाएगा माइनस u इज इक्वल्स टू n प्राइम माइनस n, and divided by r will be positive or negative, it will be positive because it is on the right side of the interface, it will be positive. So इस तरीके से हम इक्वेशन को यूज करेंगे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। ओके, सो आर एम माइनस आई एम अपॉन आर, दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन बाय सिंगल सरफेस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। अब हम एक लेंस ले लेते हैं, सपोज कॉन्वेक्स लेंस, सब बाई कॉन्वेक्स लेंस हैविंग टू कर्व सरफेसेस। सो दिस इज सरफेस 1 और ये सरफेस 2 है। इस सरफेस के लिए जो सेंटर होगा वो राइट की ओर होगा, इसको हम कह देते हैं C1, और सेकेंड सरफेस के लिए जो सेंटर होगा वो लेफ्ट की ओर होगा, इसको हम कह देते हैं C2। सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द लेंस कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। नाउ हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इस पॉइंट पर, इसको हम P कह देते हैं। सपोज इस ऑब्जेक्ट से रे फर्स्ट सरफेस पर स्ट्राइक करती है, तो इस सिचुएशन में दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल फॉर्म होगा। नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉर्म होता है, तो फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है टुवर्ड्स राइट है, तो कुछ नॉर्मल इस तरीके से फॉर्म होगा।
नाउ हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेते हैं. सपोज आउटसाइड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो NM है, और जो लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो NL है. और यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि NL इज ग्रेटर देन NM. ओके, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो ये क्या होगा, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी. तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई. अगर ये सेकंड सरफेस नहीं होती, रिफ्रैक्टिंग सरफेस या इंटरफेस नहीं होता, तो ये रे कहीं इस पॉइंट पर जाकर के इंटरफेयर कर यहाँ जाकर के इंटरसेक्ट कर दी इस एक्सिस से. इसको हम बोल देते हैं आई प्राइम. बट क्योंकि सेकंड सरफेस है तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा. अब जब यहाँ रिफ्रैक्शन होगा तो ये एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, नॉर्मल फॉर्म होगा. और नॉर्मल हमेशा कहाँ से फॉर्म होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉर्म होता है. तो इस सिनेरियो के अंदर रे जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो अवे का मतलब हो गया ये, बिकॉज ये नॉर्मल है और इसको इधर जाना था इस वाली डायरेक्शन के अंदर, तो अगर ये नॉर्मल की इधर जाती तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती. तो इस डायरेक्शन से अवे का मतलब ये हो गया, इधर बेंड हो गई है. एंड फाइनली इट विल मीट say at point I on this axis. ओके, तो अब इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और ड्राइव करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला. तो P ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लिख लेते हैं U फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. और I प्राइम हमारी वो इमेज है जो फर्स्ट सरफेस ने फॉर्म की है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ V प्राइम. एंड I इज़ द इमेज फॉर्म बाय द सेकेंड सरफेस, इसको हम लिख लेते हैं V. Okay, and let's suppose T be the thickness of the lens. Okay, तो पहली सरफेस के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं सरफेस 1. तो इसके लिए रिफ्रैक्टिंग मीडियम यानी जहाँ रिफ्रैक्टेड रे है वो कौन सा मीडियम है, दिस इज NL. और इमेज कहाँ बन रही है, V प्राइम पर बन रही है. अगेन यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करेंगे. वाई, बिकॉज वी आर डिराइविंग अ जनरल रिलेशनशिप. हम एक जनरल रिलेशनशिप डिराइव कर रहे हैं. जब हम कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रहे होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन है या कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं साइन कन्वेंशन. लेकिन जब जनरल फार्मूला डिराइव करते हैं तो वहाँ साइन कन्वेंशन का यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ साइन कन्वेंशन का यूज़ नहीं करेंगे. सो NL अपॉन V प्राइम माइनस इंसिडेंट मीडियम इज NM फॉर सरफेस 1 and the object distance is U is equals to NL minus NM on this is R1. R1 is the radius of curvature of this surface, surface 1. Okay, this is R1 and this is R2. Now for surface 2. For surface 2, देखो यहाँ जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, अगर ये सेकंड सरफेस नहीं होती तो ये इमेज कहाँ बन जाती है, आई प्राइम पर बन जाती. लेकिन क्योंकि सेकंड सरफेस है तो इस वजह से ये इमेज कहाँ बन रही है, आई पर बन रही है. इसका मतलब ये जो रे जा रही थी आई प्राइम की तरफ, ये आई की तरफ बेंड हो गई. यानी ये जो आई प्राइम है ये सेकंड सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. किसका काम कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का. तो यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, V prime minus T, because V prime is the distance of I prime from surface 1 and T is the thickness of the lens. So from surface 2 the distance of I prime will be V prime minus T. Okay, so और यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग मीडियम क्या है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग मीडियम है NM और इंसिडेंट मीडियम क्या है, दिस इज NL. तो यहाँ लिखेंगे NM and the final image is formed at V minus incident medium is NL. और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है V प्राइम माइनस T पर फ्रॉम सेकेंड सरफेस. ओके, इज इक्वल्स टू NM minus NL upon R2. This is equation 1, this is equation 2. Now adding both equation,
adding both equations we get n upon v minus ln upon v prime minus t plus nl upon v prime minus nm upon u is equals to nm minus nl upon r2 minus plus nl minus nm upon r1. Okay, now as for thin lenses, वो लेंस जो थिन होंगे उनके लिए थिकनेस विल बी वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू यू वी आर. ओके, सो थिकनेस इज स्मॉल, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू वी प्राइम. ओके, तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा एन एम अपॉन वी माइनस एन एल अपॉन वी प्राइम प्लस एन एल अपॉन वी प्राइम माइनस एन एम अपॉन यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम सपोज माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, और एन एल माइनस एन एम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एन एल माइनस एन एम वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू. ओके, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से एन एम कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू एन एल माइनस एन एम वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू. यहाँ से वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू NL, that is refractive index of lens, divided by refractive index of medium minus 1 upon R1 minus 1 upon R2. This is equation 3. अब हम जानते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए जो कि कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है. तो when object is at infinity, that is u tends to infinity, उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होती है, फोकस पर फॉर्म होती है. तो इमेज formed at फोकस, दैट इज वी कहाँ होता है, फोकस पर होता है. तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू को, तो वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट, दिस इज एन एल अपॉन एन एम माइनस वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू. ओके, सो यहाँ से आ जाएगा वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू एन एल अपॉन एन एम माइनस वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू. अब इसको कंपेयर कर लीजिए ऊपर वाली इक्वेशन से, तो एक इक्वेशन और मिल जाएगी हमको, वन अपॉन एफ विल बी वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू. ये इक्वेशन कहलाती है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और इसको बोलते हैं गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला, गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस फॉर्मूला. अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर. तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ड्रॉप ऑफ एन ऑयल इन वाटर, सो ऑयल सस्पेंडेड इन वाटर, सो आउटसाइड मीडियम इज वाटर, दिस इज ऑयल. तो ऑयल यहाँ पर एक लेंस की तरह काम करेगा, यानी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस की जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल रखना है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटसाइड मीडियम की जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रखना है. सो बेसिकली हमें फोकल लेंथ निकालने के लिए कैलकुलेट करना होता है एन एल अपॉन एन एम माइनस वन. तो अगर ये पॉजिटिव आएगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, और अगर ये नेगेटिव आएगा तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगी. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं सिचुएशन के लिए. सो हो जाएगा एन ऑफ ऑयल अपॉन एन ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ से 1.33 डिवाइड बाय 1.4 डिवाइड बाय 1.3. सो दिस विल बी ग्रेटर देन 1. अगर ये 1 से ग्रेटर देन आएगा तो ये माइनस 1 आंसर विल बी पॉजिटिव, so this implies focal length will be positive. Okay, तो ये कैसे बिहेव करेगा, कन्वर्जेंट की तरह बिहेव करेगा. नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉप ऑफ ऑयल इन ग्लास, यानी अगेन ऑयल ड्रॉप है और बाहर मीडियम क्या है, ग्लास है. तो यहाँ पर अगेन कैलकुलेट करेंगे NO अपॉन NG. NO is 1.4, NG is 1.51, दिस होल थिंग इज लेस देन 1. अगर ये लेस देन 1 है तो अगर हम इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर लेस देन 0 आएगा. सो यहाँ फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, दिस मीन्स डाइवर्जेंट लेंस. तो बोथ कन्वर्जेंट नहीं है, पहला फॉल्स है.
स्टेटमेंट, इसमें सिर्फ एक कन्वर्जेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, वाटर ड्रॉप इन एयर। सो वी हैव वाटर ड्रॉप एंड आउटसाइड मीडियम इज एयर। तो यहाँ लिख लेते हैं एन डब्ल्यू, बिकॉज यहाँ पर वाटर ऐड करेगा लेंस की तरह और आउटसाइड मीडियम एयर है, तो एन डब्ल्यू अपॉन एन ए। तो हो जाएगा 1.33 डिवाइड बाई 1.01, सो ये 001, सो ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। दिस implies focal length will be positive and convergent. नेक्स्ट है ग्लास स्फीयर इन वाटर। तो ये ग्लास स्फीयर है और आउटसाइड मीडियम वाटर है, तो यहाँ पर ग्लास स्फीयर एक्ट करेगा लेंस की तरह, उसको हम लिख लेंगे एन जी अपॉन एन डब्ल्यू, आउटसाइड मीडियम इज वाटर, तो यहाँ हो जाएगा 1.51, वाटर इज 1.33। ये पूरी थिंग, पूरा जो नंबर है ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो यहाँ पे अगेन फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, तो अगेन ये कन्वर्जेंट। सो बोथ कन्वर्जेंट, बोथ बिहेव एज अ कन्वर्जेंट, ट्रू है। ओके, नेक्स्ट थर्ड है, एक एयर बबल वाटर के अंदर है। ओके, तो यहाँ पर एयर बबल है, बाहर आउटसाइड मीडियम वाटर है, तो इस केस के अंदर अगेन एयर बबल एक्ट्स लाइक अ लेंस, तो एन ए अपॉन एन डब्ल्यू हो जाएगा। -1 ये निकालना है हमको, तो ये एन ए विल बी 1.001 and W is 1.33. This whole thing will be less than 0. तो यहाँ फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज वाटर बबल इन ग्लास। सो वाटर बबल ग्लास, सो यहाँ पर वाटर बबल एक्ट करेगा एज अ लेंस, सो यहाँ पर एन डब्ल्यू अपॉन एन जी, -1 ये निकालना है हमको, सो हो जाएगा 1.33 ऑन 1.51 -1, तो अगेन ये लेस देन 1 हो जाएगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो आंसर लेस देन 0 आएगा, तो अगेन फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, अगेन डाइवर्जेंट। तो यानी दोनों डाइवर्जेंट है, बोथ बिहेव्स एज अ डाइवर्जेंट, सॉरी थर्ड बिहेव्स एज अ डाइवर्जेंट, सो ये भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है। फोर्थ देखते हैं, फ्रोजन आइस क्रिस्टल इनसाइड अ ग्लास स्फीयर। सो ये ग्लास स्फीयर है, उसके अंदर एक फ्रोजन आइस क्रिस्टल है, तो ये लेंस की तरह बिहेव करेगा आइस, और ये ग्लास है, तो इसको हम आइस क्रिस्टल को लिख लेंगे एन आइस अपॉन एन ग्लास -1, तो इसको कैलकुलेट करते हैं 1.31 and Ng is 1.51 -1, so again this whole thing will be less than 1, less than 0, so focal length will be negative, so again divergent. Now for bromine liquid inside a glass sphere, यह ग्लास स्फीयर, उसके अंदर ब्रोमीन लिक्विड है, तो ये ब्रोमीन लिक्विड ऐड करेगा एज अ लेंस, तो हम यहाँ लिखेंगे एन पी आर अपॉन एन जी, तो ब्रोमीन का है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.66 एंड एन जी एल इज 1.51, तो ये -1। ओके, तो ये दिस विल बी ग्रेटर देन 1, greater than 0, sorry. This implies positive. Length will be positive. So convergent lens. So second option is convergent, that is bromine liquid inside a glass. ये convergent है, ये divergent नहीं है, इसमें दोनों behave as a divergent लिखे हुए हैं, तो ये भी false हो जाएगा. So correct option is option second and third.